अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दो अहम टॉपिक्स पर। पहला बात करेंगे पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान वाली साइड से टीटीपी के ज़्यादा टेररिस्ट आते हैं या कोई ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। और ये पहला ऑफिशियल बयान है पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करेंगे कि लद्दाख के एरिया में इंडियन आर्मी के एक T-72 टैंक के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 5 इंडियन सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अपना एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है जिसमें उनसे ये पूछा गया कि जो न्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है मुख्तलिफ टेरर एंटिटीज के खिलाफ, इसमें क्योंकि अफगानिस्तान वाली साइड से मुख्तलिफ टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान में, तो उनके खिलाफ क्या लाहे अमल हो सकता है पाकिस्तान का। तो उस पर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये चीजें ज्यादा इंटेंस होती हैं और पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं वो समझते हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए क्रॉस बॉर्डर जाकर भी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान में जाके मुख्तलिफ जो टेरर एंटिटीज हैं वहां स्ट्राइक कर सकती है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की थी जिनमें टीटीपी के काफी टेररिस्ट मारे गए थे और उसको खुद टीटीपी भी मानी थी। इसी तरह रिसेंटली कुनार प्रोविंस में टीटीपी की शूरा का एक बहुत बड़ा कमांडर जिसका नाम अब्दुल मन्नान AK हकीमुल्लाह था, वो मारा गया। उस पूरे इंसिडेंट पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि अब्दुल मन्नान AK हकीमुल्लाह कौन था और वो कितना मंजा हुआ टीटीपी का कमांडर था जिसे नामालूम लोगों ने अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में मारा। लेकिन उससे ये बात साबित हुई कि जो इतनी इतनी बड़ी लीडरशिप है टीटीपी की, वो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है और पाकिस्तान में भी उनका पूरे का पूरा सेटअप है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी वजीर का ये बयान आया है और इस पर अफगान तालिबान ने भी रिएक्ट किया। और अफगान तालिबान का ये कहना है कि अगर अफगानिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स, कोई कार्रवाई की जाती है तो अफगानिस्तान उसका जवाब देगा। लेकिन अफगानिस्तान यहाँ ये चीज भी क्लियर करता है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। लेकिन इससे पहले मल्टीपल ऐसे सबूत मौजूद हैं कि अफगान सरजमीन से मुख्तलिफ फाइटर्स ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, वहां फायरिंग हुई या उन्होंने पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह को सरंजाम दिया जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ। एग्जैक्ट पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उस क्लिप को आप खुद सुनिए। टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही है, तो क्या सरहद पार भी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा इस ऑपरेशन में? देखिए, अगर उससे ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे बड़ी बात तो कोई नहीं है। और टीटीपी उधर से ऑपरेट कर रही है, लेकिन उनके सेल्स जो हैं, उनके जो काडर है वो पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है। जो 4-5 हज़ार या 6 हज़ार या जितने भी कुछ हज़ार लोग यहाँ पे लाए गए थे, इमरान खान साहब ने, अब तो उस वक़्त की लीडरशिप भी यही कहती है कि हमने उनके कहने पे लेके आए थे, उनका इनिशिएटिव था। माजी में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाता रहा है, तो ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि उनकी सरजमीन से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और उसके तमाम तर जो एक्सपोर्टर्स हैं तो उस दहशतगर्दी के उनकी पनाह में बैठे हुए हैं। तो आप किस तरह कहते हैं कि अगर वो जो है एक फरीक जो है हर किस्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, एक हमसायगी का हक भी नहीं अदा कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि हम उनके आगे हाथ जोड़ें और उनको कहें कि जी आप जो भी कर रहे हैं बड़ा हम पे एहसान कर। दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 29 जून को इंडियन आर्मी का एक T-72 मेन बैटल टैंक एक हादसे का शिकार होता है लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक, यानी कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो मुतनाज़ा बॉर्डर है वहां दौलत बेग ओल्दी नाम का एक एरिया है। वहां बेसिकली एक रिवर है, तो रिवर में ये एक्सरसाइजेस हो रही थी इंडियन आर्मी की, क्योंकि जो T-72 टैंक है ये अंडर वाटर डाइविंग कर सकता है। ये ना सिर्फ T-72 टैंक बल्कि इंडिया का T-90 टैंक, इसी तरह पाकिस्तान का अल खालिद और हैदर टैंक, ये इस तरह की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो T-72 टैंक इस दरिया में से, जिसको आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, यहाँ से डाइव लेता है, बट उस दौरान कुछ मिसहैप होता है और जो टैंक है उसके कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी पैदा होती है, जिसकी वजह से इंटरनल केबल में पानी चला जाता है और 5 इंडियन आर्मी के सोल्जर मारे जाते हैं। दोस्तों, T-72 टैंक इंडिया में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा तक की तादाद में यूज किए जाते हैं और ये अपने कम वजन की वजह से काफी ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं कि इन्हें लद्दाख जैसे पहाड़ी एरियाज में भी डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि लद्दाख में इन एरियाज में कुछ जगह पर मैदानी खिते मौजूद है जहाँ टैंक्स को यूज किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया को यहाँ मसला दरपेश ये आ रहा था कि इंडिया के पास जो उनका अपना तैयार करदा अर्जुन टैंक है वो काफी ज्यादा हैवी वेट था, वो इतना ज्यादा भारी था जिसकी वजह से उसे ऐसे एरियाज में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता था। वो सिर्फ मैदानी एरियाज में रखा जा सकता है, पंजाब जैसे एरियाज में, वो लद्दाख जैसे पहाड़ी एरियाज में नहीं बेहतर परफॉर्म कर सकता था। इस वजह से इंडिया के पास जो बेहतर ऑप्शन था वो उनके T-90 बिश्मा टैंक्स और उसके अलावा ये T-72 M1 टैंक्स थे जिन्हें उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है चाइना के खिलाफ।
अब दोस्तों 1977 की बात है जब इंडिया ने बेसिकली सबसे पहली डील साइन की थी सोवियत यूनियन से कि उनकी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो चेन्नई में है वो इसको बना सके, यानी कि T-72 टैंक को अपने मुल्क में तैयार कर सके। उसके बाद 1981 में पहला ऐसा टैंक था जो इंडिया ने TOT के तहत अपने मुल्क में बनाया और इसे रोल आउट किया गया था और 1985 में इसे इंडक्ट किया गया था। और उसके बाद सन 2000 के ईरा में 1990s में 2000 में इसकी एक अपग्रेडेशन थी जिसमें इसका फायर कंट्रोल सिस्टम, उसके अलावा इमेजिंग साइट सिस्टम को अपग्रेड किया गया था। इसके बाद उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स तक को अपग्रेड कर दिया गया था। लेटर ऑन 2011 में इसकी एक और अपग्रेडेशन शुरू हुई जिसके बाद से T-72M1 टैंक कहा जाने लगा। इस अपग्रेड को अजय M1 भी कहा जाता है। इसमें इसका एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, यानी कि टैंक के ऊपर जो आपको प्लेट्स सी लगी हुई नजर आती है उन्हें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कहा जाता है। उसके अलावा इसमें नया इंजन आया और मॉडर्नाइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसमें ऐड किया गया और उसके बाद इसे एक नया नाम दिया गया 2017 में T-72M1A, यानी कि M1 से अब M1A कर दिया गया। और अभी भी ये तमाम के तमाम अपग्रेडेड नहीं है, बल्कि कुछ अपग्रेडेड हैं और कुछ पुराने स्टैंडर्ड तक अपग्रेडेड हैं और उन्हें अब मजीद अपग्रेड किया जा रहा है। इंडिया लंबे अरसे तक इन टैंक्स को यूज करने का इरादा रखता है, लेकिन ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ये इसकी अंडर वाटर डाइविंग कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क भी उठा रहा है और यहाँ मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज भी हैं। क्या इंडियन आर्मी के अमले से कोई गलती हुई, यानी कि एक ह्यूमन एरर है जो कि हो सकता है। उसके अलावा क्या कोई टेक्निकल फेलियर आया है जिसकी वजह से अंडर वाटर डाइविंग के दौरान वो मिसहैप हुआ और पानी अंदर दाखिल हुआ और ये 5 इंडियन सोल्जर मारे गए। और ये एक बड़ा मिसहैप है जिसमें इंडिया में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इंडिया T-72 जैसे पुराने सोवियत टैंक्स को क्यों यूज कर रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पर इंडियन आर्मी क्या नैरेटिव अपनाती है और फ्यूचर में क्या क्या नई अपग्रेडेशंस या क्या नई प्रिकॉशंस इस मामले में देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।